डीप टॉक में आपका आज फिर से स्वागत है और आज मेरे पास बहुत ही खास मेहमान है, एन अमेजिंग गेस्ट, द फाउंडर एंड CEO ऑफ ओयो रूम्स, रितेश अग्रवाल। हाय रितेश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच चेतन, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैंने ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे वीडियोस फॉलो किए हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। नहीं, मेरा ये चैनल का एम है कि हम इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी मेरे चैनल पे आता है वो सीखने आता है कि हाउ लाइफ में कुछ बनना कैसे है, इंस्पायर कैसे होना है। और मैं तो सारा दिन ज्ञान बांटता रहता हूँ, तो मैं कितना बांटूँ। तो आई फेल्ट कि जिन्होंने रियली लाइफ में कुछ कमाल का करा है वो आएँ और एक्चुअली लोगों को बताएं, थोड़ा ज्ञान बांटें। आई नो आप छोटे ही हो अभी, पर ज्ञान मतलब ऐसे स्वामी जी वाली उम्र नहीं आई है अभी, बट आई फेल्ट लाइक पीपल विल रियली बेनिफिट। एंड आप लंदन से आए हो, आप सीधा लिटरली लंदन से आ रहे हो अभी। तो चेतन, सबसे पहले तो आपसे सीखने के लिए बहुत चीज़ें, आपने भी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, तो थैंक यू। बट हाँ, आज मैं सीधे लंदन से आते ही सबसे पहले आपके स्टूडियो में आया हूँ। थैंक यू सो मच, और ये हमेशा याद रहेगा। आई लाइक सम क्रेजी फन फैक्ट्स अबाउट ओयो रूम्स। आज रात को कितने लोग ओयो रूम्स में सो रहे हैं इंडिया में? तो आज सिर्फ ओयो इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा लोग ओयो के बेडरूम्स में सोएंगे। वाओ, इस वक्त इस वक्त आज शाम को चेक इन शाम को भी होंगे। हाँ 1 लाख। और इंटरनेशनल कर लो तो इंटरनेशनल अगर हम सारे जोड़ लें तो कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे जो लोग हमारे बेड्स में सोएंगे। वाओ, और इतनी बड़ी कंपनी आप संभालते हो, इतने लोगों की नींद आप पर निर्भर है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नींद दे सकें। पर देखिए, जब हम 1.5 लाख कस्टमर्स को हर रोज़ सर्व करें, और आज ऐसे वीकडे है तो वीकडेज़ में वैसे भी थोड़ा कम ट्रैवल होता है। आप देखेंगे जब छुट्टियों का भी समय आने वाला है, मई 15 या 20 से स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो उसके बाद तो और भी बड़ी तेज़ी से काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब तक हम लोग इसके अंदर में हर रोज़ सुबह उठ करके कोशिश करते हैं कि कैसे हर कस्टमर की अच्छी सर्विस दे सकें। कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में 99.9% कस्टमर्स की अच्छी सर्विस दे पाते हैं, 0.1% में कभी गलती या चूक हो जाती है। बहुत शर्मिंदा है हम उससे। हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम हर यूज़र की सर्विस अच्छी कर सकें। बट मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है कि कैसे हम लोग हमारे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट्स हैं उसको 90, 95, 100% तक लेकर के जा सकें, जिससे हर कस्टमर हमारे पास जब आए तब हमें वो 5 सितारे दे करके जाए। इज इट डिफिकल्ट रितेश टू गिव अ वेरी हाई लाइक कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ओयो इज ऑल्सो वेरी वेल प्राइस्ड, यू नो इट इज़ नोन फॉर वैल्यू फॉर मनी, तो इज इट डिफिकल्ट टू डिलीवर दैट, या हो सकता है? क्योंकि 5 स्टार होटल एक तरह से 15,000 20,000 पर कमरा भी चार्ज कर रहे हैं, ओयो में आपको 2,000 में भी मिलता है, 1,000 में भी मिल जाता है कई बार। करेक्ट। तो आई मीन बट एक्सपेक्टेशंस तो एवरीबडी वांट्स अ गुड नाइट स्लीप। करेक्ट। नहीं, देखिए, हमारे देश में अगर आप देखें तो जो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो हमेशा स्केल को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे देश में बहुत बड़ी मिडिल इनकम इकोसिस्टम। मैं खुद भी मिडिल इनकम फैमिली से आता हूँ। जाते हैं हम उस फैमिली पे अभी। हाँ, तो हमारे देश में क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो हमारे ही देश के कस्टमर्स को हम केटर करेंगे ना। तो मेरे लिए तो पर्सनली व्हेन आई बिल्ड ओयो और व्हेन आई कम बैक टू वर्क एवरी डे, मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो मतलब मेरे लिए एक तरीके से बताऊं कि जो मेरा जो सबसे हैप्पी मोमेंट होता है वो होता है कि हमने कितने लोगों की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इफेक्ट किया है। दैट मैटर्स द मोस्ट टू मी। तो मुझे उससे लगता है कि 1,000 से 2,000 रुपये वाला जो सेगमेंट है वो भारत का बेस है, और उनको साफ़ सुथरा कमरा ला करके देने में तो असली वैल्यू एडिशन है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, प्रॉफिटेबली किया जा सकता है, अच्छी सर्विस भी दी जा सकती है, और कस्टमर्स को बार बार वापस बुलाया जा सकता है बाय कंटिन्यूइंग टू डिलीवर बेटर एक्सपीरियंस, और हमारे पार्टनर्स को भी उससे बेहतर नफ़ा कमाने का मौका दिया जा सकता है। आप 8-9 साल के थे तब, आई नो इट्स वेरी यंग एज, बट डिड यू हैव एन आइडिया मैं बड़े होकर क्या बनूंगा? क्योंकि जब जहाँ जिस मिलियो में रह रहे हो वहीं से आदमी सोचता है कि मैं ये बनूंगा। हाँ, तो हाँ और ना, मतलब एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिट एंड ट्रायल था। हाँ। तो जब मैं तो हमारी बड़ी सिस्टर जब कॉलेज जाने लगी तब उन्होंने पहली बार कभी एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ड सुना। तो जब वो वापस आई थी उनके फेस्ट में, कभी उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने बताया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का भी कुछ इवेंट हुआ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो वर्ड। तो मैंने जाके डिक्शनरी में खोजा कि क्या शब्द है, इसका मतलब क्या है। कितने साल के थे आप तब? मैं शायद 13 साल का था, 12-13 साल का था, छोटा था काफ़ी। तब मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शब्द। मैंने सोचा कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, कभी ये बनेंगे। बट आई वॉज जनरली नेवर श्योर, राइट। तो कभी सोचा कि पायलट बन जाती हूँ कि आसमान में कभी, तो सब लोग सोचते हैं कि यार कभी आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा। फिर कभी सोचा कि लॉयर बन जाते हैं क्योंकि ये बड़ा अच्छा लग रहा है।
फिर कभी सोचा साइंटिस्ट बन जाते हैं, जो मूवी देखी, हाँ जो देखा उस हिसाब से। तो मतलब मैं कई बार ऐसा लगता हुआ कि मतलब मुझे तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से ही पता था, ऐसा नहीं था। मतलब मैं भी आई वाज लाइक, and it's a good that in fact let's pause here. In fact, a lot of people who feel कि यार जो entrepreneurs होते हैं उनको तो बचपन से ही था, but you were just as confused as any other child. anyone else, right? तो फिर सबने कहा कि देखो कई सारे लोग इंजीनियर बन गए, हमारी सिस्टर की जॉब भी लगी अच्छी बड़ी आईटी कंपनी में, तो तब लगा कि शायद इंजीनियर ही बन जाते हैं, यही ठीक लग रहा है। तो बड़ा ऊपर नीचे रहा, बट आई थिंक इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि एंटरप्रेन्योरशिप इज माय कॉलिंग एंड केप्ट बिल्डिंग दिस। And you said the first business was this selling train tickets. ट्रेन टिकट्स, तो तब आपने अपना IRCTC खोल दिया था? नहीं तो हाँ मतलब क्या IRCTC के सब एजेंट टाइप बन गए थे कि मतलब लोगों को ऑफलाइन रेलवे स्टेशन में टिकट लेने जाने में तब लोग सुबह 8 बजे जाते थे और 11-12 बजे तक लाइन पे खड़े रहते थे। और फिर तब कोटा होता था, तो लोगों को क्या है फिर कोई छोटी विलेज में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ हर शहर का ना कोटा होता था रेलवे स्टेशन का कि यहाँ से 2 टिकटें मिलेंगी, यहाँ से 4 टिकटें मिलेंगी एंड सो ऑन। जबकि इंटरनेट पहली बार आया तब लाइव इन्वेंट्री दिखने लग गई, तो लोग कहते थे कि जी मैं आपको 50 रुपए ज़्यादा दे दूंगा, आप ही इंटरनेट से मेरी बुकिंग करवा दें। हाँ, अच्छा वो that was a very early days क्योंकि it was little complicated also. इट वाज सुपर कॉम्प्लिकेटेड, और तब इंटरनेट ही नहीं था लोगों के पास, और था भी तो मतलब लोगों को पता नहीं था And I कैसे। think payment gateways भी it was like credit Very card नहीं होते थे broken, लोगों के हाँ। पास, हाँ कुछ नहीं था तब। हाँ राइट, सो मतलब मैंने किसी से डेबिट कार्ड का इंतजाम किया, कंप्यूटर का इंतजाम किया, लोकल जितने लोकल टेलीफोन शॉप्स थे, टेलीफोन शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, उन सबको कहा कि आप जो है टिकट का ऑर्डर ले लिया करना, एडवांस में थोड़ा डिपॉजिट ले लेना, अगर हमसे बुकिंग हो गया तो हम वो पैसे रखेंगे, नहीं होगा तो आप रात को रिफंड कर देना, और अगले दिन आके मैं आपसे पैसे ले जाया करूंगा। that was your first दैट वाज माय फर्स्ट लाइक प्रॉपर बिजनेस, business without a name, विद नो नेम नथिंग, इट वाज जस्ट लाइक अ सर्विस। yeah, how old were you? This is after 12th. नहीं, दिस वाज आई थिंक 4th और 5th ग्रेड, तो मतलब 6th और 7th ग्रेड से तो मैंने टेलीकॉम सिम कार्ड बेचना चालू कर दिया था। You were in class 4 and 5 and you said you will book train tickets for all uncle aunties Online, हाँ। in the area and you will what make 50 rupees out of it. हाँ 50-100 रुपीज़, तब कैफ़े का ज़माना था, तो आप कैफ़े में जाकर के इंटरनेट यूज़ करके यू कुड मेक अ रिजर्वेशन एंड। But you didn't feel मैं जाके वीडियो गेम्स खेलूं? नहीं, ऐसा नहीं था कि हमें वीडियो गेम्स खेलने, Call of Duty, I don't हाँ नहीं खेलता, कॉल ऑफ ड्यूटी सब आया नहीं था, but नहीं ऐसा कोई बहुत You just wanted to do this. You just मुझे found कुछ it नया fun. था, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था, और क्योंकि आई थिंक नाउ दैट यू से दिस, क्योंकि फादर का शॉप था तो मैं जानता था ये सारे छोटे बिजनेसेस वालों को आसपास में, तो इससे तो हमारे पेरेंट्स को भी तकलीफ होती थी, उनको लगता था कि चलो इतना मतलब अभी तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई का समय, कहीं से पढ़ाई लिखाई खराब हो जाएगा, तो इट वाज टफ, बट आई थिंक यू नो आई एंजॉयड इट। And then you moved to the next business which was SIM card. सिम कार्ड, What how do you do that business? तो हमारा तब जो छोटा शहर था वहाँ पे पहली बार अगर आप देखें, पहले BSNL यूज्ड टू बी द ओनली वे ऑफ टेलीकॉम, राइट? हाँ। इट वाज चेंजिंग क्वाइट क्विकली व्हेन प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स केम। हमारे यहाँ पे पहला टेलीकॉम प्लेयर केम वाज एयरटेल, सो दे वांटेड टू ऑफ कोर्स फाइंड वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोकली। आई वाज स्टिल वेरी अर्ली इन दैट टाइम पीरियड, लाइक वेरी यंग, बट तब तक मुझे थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल स्टोर्स ये सब पता था वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आई यूज टू टेक अ टारगेट सेइंग कि मैं इतनी सिम कार्ड्स बेचूंगा, एंड देन आई यूज टू ऑफ कोर्स डिवाइस न्यू वेज ऑफ मेकिंग श्योर दैट ईच स्टोर कुड सेल मोर। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग्स आई हैड स्टार्टेड वाज सेइंग कि अगर आप 5 सिम कार्ड एक दिन में बेचेंगे तो वी विल होस्ट लाइक अ लंच फॉर यू इन अ नियर बाय रेस्टोरेंट। अब वहाँ पे कॉस्ट ऑफ अ लंच इज़ वेरी लो, राइट? एंड सो द वे आई यूज टू थिंक अबाउट इट, तो 5 वहाँ पे ना ट्रेड में जितने लोग होते हैं जान देंगे, देयर विल बी अ स्कीम, राइट? कि आप अगर X सामान बेचेंगे तो X की स्कीम देती है कंपनी, तो आप उस स्कीम के थोड़े सी इन्वेस्टमेंट लेंगे और कहेंगे कि इससे हम लोग लंच होस्ट करेंगे। पर लोग ये नो these sales incentives के लिए लोग MBA हायर करते हैं। You are a class 6 cute boy telling कि आप 5 सिम कार्ड बेचिए, आपको लंच मैं खिलाता हूँ, एंड पीपल वर ओके आल्सो कि ये 30 क्लास का लड़का हमें छोले भटूरे खिलाएगा। छोले भटूरे तो नहीं, क्या जो भी, हाँ बिल्कुल। आई थिंक ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन यूज्ड टू टेक लॉन्गर, बट जब पहला इंसान यूज्ड टू गेट बेनिफिट, देन एवरीबडी एल्स यूज्ड टू ट्राई एंड गेट एक्सपेंशन। Do you think the selling those railway tickets or SIM cards helped you later in OEMs? बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो ज़मीन से जुड़े रहना, वो गुमटी वाले की दुकान या फिर किराने की दुकान में जाकर के बैठने से आपको जितना सीखने को मिलता है आप ज़िंदगी में कहीं और से नहीं सीख सकते। अगर आप किसी भी बड़ी FMCG कंपनी में काम करेंगे ना, सबसे पहले वो आपको भेजेंगे कि जी आप जाकर के जो रिटेलर का स्टोर है ना वहाँ जाके बैठिए दिन में 3 घंटे, देखिए वहाँ पे कस्टमर आके क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि कंज्यूमर इनसाइट्स जो आप वहाँ से सीख सकते हैं तो कहीं और से, तो मुझे वो सीखने का मौका मिला।
बेसिक इकोनॉमिक्स की मतलब कितना में सामान बेचना है, कितना आपका अर्निंग है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, मुझे इस तरीके से नहीं पता था कि रेवेन्यू कॉग्स, एक्सेल शीट नहीं थी बट मोटा मोटा समझ में आने लगा था कि इकोनॉमिक्स क्या है उसके पीछे। मुझे लगता है कि मुझे एक छोटे बिजनेस की मानसिकता, क्योंकि मैं छोटे बिजनेसमैन के साथ काफ़ी काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ, मुझे उनकी मानसिकता समझने में की, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दे ऑल जेन्युइनली वांट टू मेक अ गुड हम्बल लिविंग, दे रियली केयर अबाउट देयर रेप्यूटेशन इन दैट नेबरहुड, कि उस नेबरहुड में उनका नाम अच्छा होना चाहिए। दे रियली केयर अबाउट मेकिंग श्योर दैट उनके बच्चे सक्सेसफुल हों, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम लोग टेलीकॉम सिम कार्ड होए या फिर ये रेलवे टिकट के लिए लेके जाते थे ना, वो कहते थे कि ये ना काम मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, क्योंकि उनके अंदर होता था कि मैंने तो ये साबुन हमाम का काम किया है, पर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कुछ इंटरनेट वाला, टेक्नोलॉजी वाला काम करें, राइट। तो उनके अंदर एक था कि कुछ हर इंसान चाहता है कि उनके बच्चे बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, राइट। तो ये सारी जो यूनिक लर्निंग्स थी, जब तक मैं खुद से जाकर के वहाँ नहीं बैठता, उनसे पर्सनल लेवल पे एंगेज नहीं करता, मुझे सीखने में बड़ा मुश्किल होता। दोज लर्निंग्स फिर मैंने तब जैसे एयरटेल का आपने देखा होगा कि बड़े स्टोर्स के बाहर ना उनका बोर्ड लगता था, हाँ। तो मैंने उससे सीख करके ओयो के बोर्ड लगाने शुरू किए, क्योंकि मैंने देखा कि उससे विजिबिलिटी बड़ी होती है, छोटे बोर्ड्स जो लगते हैं। तो आई थिंक ये एक एक करके मतलब जो भी मैंने काम किया हर चीज़ से सीखा ही सही, और वो चीज़ को लेकर के कोशिश किया कि उसमें से क्या बेनिफिट मेरे करंट जॉब में मैं लेकर के आ सकूँ। फिर उसके बाद क्या बिजनेस किया? अभी 6th क्लास हो गई, आपने सिम कार्ड पे चले गए? फिर वो 8वीं 10वीं तक वही करते रहे, सिम कार्ड ही बेचते रहे। हाँ, और ये मतलब होता था आपका कि स्कूल खत्म हुआ तो मेरे को बिजनेस करना है? हाँ, सो आई थिंक इट यूज्ड टू बी इवनिंग्स, दैट इज योर हॉबी। बट सबसे ज़्यादा जो समय मैं इस पे बिताता था वो समर सीजन्स में होते थे, क्योंकि समर सीजन में वक्त ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग दिन रात तो, और हमारे यहाँ पे टेम्परेचर तो बड़ी तेज़ होती थी वहाँ पे, गर्मी मतलब 40-45 डिग्री, बट तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था हमें, हम बस इसका चाह इतना था इस काम का, और बड़े लोगों ने हमें मदद भी किया। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं रायगढ़ में जाकर के हमारे उन दोस्तों से मिलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मतलब उस समय हमें मदद किया, मुझे सीरियसली लिया, मेरे साथ काम किया। They were your friends also and business associates? हाँ, मतलब और उनसे मैं बहुत सीखता था, उनके यहाँ पे बैठे रहते थे, और वो होता है ना सारे दिन चाय चलती रहती कि वो कहते हैं चलो वो साइड वाले से चाय मंगवा लो, एक बैठ के बात भी करते रहते हैं। और सबका अलग अलग दुकान था, किसी की कपड़े की दुकान थे, किसी की पीसीओ की दुकान थी, किसी की टेलीफोन रिपेयर की दुकान थी, किसी का किराने का दुकान था, सब लोग डाइवर्सिफाई कर रहे थे, क्योंकि किसी का तो ये फुल टाइम बिजनेस तो नहीं था। तो एनीवे वो करते रहे। 11वीं कक्षा के लिए मैं गया था कोटा राजस्थान। how much were you making at your peak revenue? क्या था? आई थिंक आई वुड नॉट रिमेंबर, बट मुझे ये याद है कि पहली बार जब मैंने कुछ इनकम जनरेट किया था, मैंने जाकर के अपनी मॉम को दिया था वो, कि ये मेरा पहली कमाई है। And how much was that? I think that was 300 or 400 rupees. She still kept it very safely with herself. It's a very little, it's a little thing, but I think it's a big thing. हाँ, but for my mom, she was so happy about it कि भाई 300 रुपये कमा करके आया ये अपने आप से। सबसे पहले उन्होंने मुझे गलत काम तो नहीं किया, हमने कहा नहीं ये ट्रेन टिकट बेची, तो उन्होंने कहा तब ठीक है, कोई बात नहीं। This idea was there कि we will take older hotels, we'll ask them to renovate their rooms, rebrand them. That was there. No, that was a transition. मतलब वो ओराइवल चला नहीं, तो उससे हम सीखे, तो हमने सोचा कि यार ये काम करेगा तो शायद इसको ट्राई करते हैं। तो ये एक्चुअली पहले ओयो भी नाम नहीं दिया हमने पहले इसका नाम दिया ओराइवल इन्स। हाँ, ओह, तो ओराइवल इन्स, फिर कस्टमर्स को बड़ा कन्फ्यूजन होने लगा, तो हमने कहा कि चलो, क्योंकि वो कहते हैं कि ओराइवल क्या करता है और ओराइवल इन्स क्या करता है, तो हमने कहा कि इसका अलग नाम करते हैं ओयो। फिर ओयो ज़्यादा चलने लगा तो हमने ओराइवल बंद ही कर दिया। Does it mean own your room? No. It means on your own. On your own. हाँ, तो being independent, so being able to travel on your own. Okay, so you thought that, but again, this was not done before. I mean, a lot of people, I think, have opened startups here, which is also very difficult. जो ideas बाहर से, मतलब जो बाहर की startups है इंडिया में किया, and that also is not easy to do. So, but this was not there abroad. This concept only is the completely novel. I would say Oyo is one of the few. I can't even think of many actually, which is a purely like where the idea also has come from India. और फिर now that Oyo has grown global, there are other companies in those countries वो तो अब शुरू हो who गया। are saying that we're doing the Oyo of this country. हाँ, correct. But Oyo is the original seed of the idea came from you. How would you like to change the world? I would like to know. Forget the infinite capital bit, but how would you like to change the world? देखिए, आई थिंक जो मैं काम कर रहा हूँ उसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कुछ बेहतर कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में लाखों ऐसे छोटे छोटे होटल और हॉलीडे होम्स हैं हु हैव नॉट गॉटन देयर ड्यू। मुझे लगता है कि उनको जो वो एक शहर की इकोनॉमी को मदद करते हैं, जो वो एक शहर की रेप्यूटेशन को मदद करते हैं। आप सोचिए, बम्बई में अगर आप 10 साल पहले आते
और आपकी जेब में 1500 रुपये होते, 1000 रुपये होते रात को रहने के लिए, यू नॉट feel like the city is kind, because you'll get to like places which are very expensive, not the right locations, and so on. Now there are small hotels available with us who will provide you a great experience for 1500 rupees, ensure you're well taken, great in the sense, great for that price segment, right? Good quality room, good location, good experience for that price point. I think the amount of jobs they create, every 3 rooms on Oyo they give 1 new job. Wow. राइट हर 3 कमरे में एक नई नौकरी मिलती है, और ये अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, बट वो एम्प्लॉयमेंट से गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, और वहाँ से लोग सीखते हैं कि कैसे अच्छे से बात करना है इंग्लिश में, लोगों के साथ तहजीब कैसे रखनी है, रिस्पेक्ट कैसे देना है, इंग्लिश में ठीक से कैसे बात करना है, हेयर कैसे काटना है जिससे कि यू आर नॉट सीन एज शैबी, थिंग्स विच आर वेरी बेसिक, राइट, बट पीपल गेट टू लर्न विद अस. तो मुझे हमेशा से लगता है कि छोटे होटल और हॉलीडे होम्स शुड बी एट द फोर फ्रंट of broader economy, not just travel economy. 10% GDP का हिस्सा ट्रैवल से आता है, जिसका 80 से 90% अनऑर्गेनाइज्ड है, जो हमारे टाइप के जो छोटे होटल जो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे आता है. तो मुझे लगता है कि उससे मैं बदलना चाहता हूँ दुनिया की, दुनिया भर में लोग अप्रिशिएट करें और मदद करें हमारे छोटे होटल और हॉलीडे होम्स को इम्पैक्ट लाने में. और इस तरह के हज़ारों लाखों एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया भर में आज 1,57,157,000 एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस हमारे साथ में चलाते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम एक्सक्लूसिवली, यानी कि उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज पार्टनरशिप विद अस. सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट. ऑन द अदर हैंड आई थिंक मुझे लगता है कि गेटिंग द राइट प्लेस राइट, और हमने बात भी किया था, चाहे आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं, चाहे आप वेकेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप अपने फैमिली के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ में किसी मैच को देखने जा रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ दीज रीजन्स मुझे लगता है कि वी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ थर्ड स्पेस. देयर इज़ वन स्पेस विच इज़ योर हाउस, देयर इज़ वन स्पेस विच इज़ योर ऑफिस, द थर्ड स्पेस विच इज़ योर स्पेस, इट्स लाइक योर होम, बट इट इज़ 1,57,000 of them, and it's a lot more fun. जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, वो देख रहा है, जानना चाहता है वैल्यू कैसे क्रिएट होती है. व्हाट इज़ वैल्यू, व्हाट इज़ वैल्यू? तो देखिए, एफर्ट अगर आप किसी चीज़ में डालते हैं और उससे आप कुछ चीज़ बेहतर सर्विस लेकर के आते हैं या बेहतर प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसके लिए somebody is willing to pay for it, आई थिंक यू क्रिएट वैल्यू अराउंड योर सेल्फ. तो अगर कोई छोटा बिजनेस होटल ओनर था जिसकी ऑक्यूपेंसी पहले 10% थी, ओयो के साथ जुड़ के वो 40-50% हो गई, तो 30-40% की वैल्यू है उनके लिए, या फिर 3-4 टाइम्स का रेवेन्यू ग्रोथ का उनका वैल्यू है. अगर एक कस्टमर थे जिनको एबिलिटी टू गेट अ गुड क्वालिटी रूम फॉर 1500 वाज हार्ड, नाउ दे कैन गेट अ 1500 रुपये का साफ सुथरा कमरा विद ओयो, दैट्स वैल्यू क्रिएटेड. सो एनीवेयर वेर यू पुट एन एफर्ट एंड क्रिएट समथिंग ऑन टॉप ऑफ जस्ट स्पेंडिंग मनी. एक तो चीज़ है कि आपने कुछ खर्च किया और आपको सामान मिल गया, दैट्स नॉट वैल्यू क्रिएट, दैट्स जस्ट एक्सपेंस. But when you can spend that money and be able to create something on top, which will, create incremental impact for everybody around the table, I think that's what I believe is value creation around yourself. You think life में एक stage आती है, if you keep working hard towards anything, business, studies, fitness, anything, there is a momentum that comes, and then it becomes easier. Hard thing is जैसे ट्रेन को start करना मुश्किल है, पर वो पटरी पे एक बार चलने लग जाती है, then it just keep absolutely. I can't change anything in your line कि momentum सबसे बड़ा game changer होता है. मैं हमेशा कहता हूँ perseverance is a difference between an entrepreneur. एक ना कई बार जब मैं कंपनी शुरू कर रहा था, तब मैं कई बार लोगों से मिलता था, तो लोग कहते थे कि अच्छा ये फ्लिपकार्ट, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने किया नहीं बस. अच्छा ये जी ओला, ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने किया नहीं बस. तो मैं हमेशा सोचता था ना कि मुझे ऐसा नहीं बनना. मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगा कि ओयो मैंने सोचा था बट मैंने किया नहीं बस. मैंने करना है वो, राइट. आई थिंक वो माइंडसेट एक बड़ा ज़रूरी है. मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में हो, कि आपके दिमाग में माइंडसेट कभी ना हो कि जी मेरे अंदर आइडिया आया और मैंने किया नहीं. वो रिग्रेट नहीं होनी चाहिए. आपके दिमाग में आइडिया ना, आप कर दीजिए. मतलब मुझे लगता है कि वो रिग्रेट कभी ज़िंदगी में नहीं रखनी अपन ने कि भाई अपन ने ट्राई नहीं किया. अगर हमने ट्राई किया फिर नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं. तो आई थिंक जिसने ट्राई किया और जो परसेवरेंट रहा, आई थिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, लाइक आई ऑलवेज से दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लकी इंक्रीजेस विथ मोर हार्ड वर्क. आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप ज़्यादा लकी होने का आपका चांस बनते रहता है, राइट. तो मेरे हिसाब से दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, दैट इज कीप डिगिंग,
you're in the middle of a tunnel, you're digging, it's all darkness, but there is light at the end of it. But when you get light, it's sunshine. Right? Like you don't get like a little light, you get like the full sunshine after that. I genuinely believe that if you are, from middle income family, willing to work hard, have the ability of and hunger of making a difference, I think India का time आ गया. I think it's not like India का time आएगा, India का time आ गया है अभी. How can people maximize their potential? कैसे, like in a simple practical way, how, and be, you don't have to be modest, how can they improve themselves? Yeah. ये देखिए, I think सबसे पहले तो मुझे लगता है कि being a better version of yourself with an aspiration of being the best कभी भी नहीं होना चाहिए. अगर कभी आपको लगे कि आप बेस्ट हैं तो उससे आपकी नीति, फिर तो आप ऊपर जा ही नहीं सकते, फिर तो आप you'll become a worse version of yourself. तो मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि मतलब हर इंसान को और बेहतर होने का मौका होता है, और हर इंसान जो कोशिश करता है वो करने के लिए वो कर भी लेता है. मतलब हमारे बचपन में लोग कहते थे कि आप अपने ब्रेन का शायद कुछ 3% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे बड़ा हमेशा वो याद रहता है. मुझे लगता है कि देखो अब मेरा 3% भी हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कोशिश करते रहते हैं उसे बेहतर करने के लिए. देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ओयो बना सकता हूँ, विच इज़ बाय द वे स्टिल अर्ली ग्रोइंग कंपनी, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है हमें. मुझे लगता है कि जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं सब कैन बिल्ड लाइक 10x बिगर बिजनेसेस. और मुझे लगता है कि एवरीबडी हैज़ अ पोटेंशियल. ओके, राइट. मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको बताया कि आजकल लोगों के अंदर हंगर है भी उतना और कर भी रहे हैं. हाँ. मैं एक हमारे कस्टमर सर्विस की टीम मेंबर से बात कर रहा था रिसेंटली. उन्होंने पूछा कि मैंने आपको क्या करना है बड़े होकर के. उन्होंने कहा कि जी, मतलब करियर में आगे चल करके, उन्होंने कहा कि जी आपने जितना बड़ा बिजनेस बनाया उससे थोड़ा बड़ा बिजनेस बनाना है. मैंने बड़ी बड़ा बनाना. हाँ, मेरे को उतना बड़ा नहीं बनाना, उससे थोड़ा बड़ा बनाना है. आई थिंक दैट इन माई व्यू इज़ द न्यू इंडिया. द न्यू इंडिया sitting in small tier towns is no more wanting to be the best in the tier 2 town. At best they are wanting to be the best in the world. कि चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, यूएस हो, लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, हम हर जगह के मार्केट लीडर बनेंगे. एंड वर्स्ट केस देयर सेइंग कि मैं इंडिया में मार्केट लीडर बनूंगा. दैट्स द न्यू इंडिया ऑफ द सेकंड टियर टाउन्स और द थर्ड टियर टाउन्स दैट वी हैव अराउंड आवरसेल्व्स. नाउ उस इंडिया को क्या मैं रेकमेंड करूंगा टू बी बिकम अ बेटर वर्जन? मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें होंगी. सबसे पहला, और बहुत मैं टैक्टिकल चीज़ें बोलूँगा, सबसे पहला ये है कि प्रायोरिटाइज एंड अपने समय का रिस्पेक्ट करें. क्योंकि कई बार जो है अगर आप प्लान नहीं करते हैं कि आप अपना समय कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक वो समय निकलता जाता है. क्योंकि समय का तो वो चक्रव्यूह है ना, वो तो अपने आप चलते ही रहता है जब तक आप ना कहें कि जी मेरे को समय रोक करके अभी मैंने इसका सबसे पूरा इस्तेमाल करना है और बेस्ट आउटकम लेकर के आना है. तो फ्यू थिंग्स आई डू इज़ बेसिक थिंग्स, राइट. आई प्रायोरिटाइज वेरी वेरी क्विकली. मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ कि मुझे क्या करना है शेमलेसली, कि मतलब मैंने ये 4 चीज़ें करनी, मुझे लगता है इससे मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. दूसरा, मैं कोशिश करता हूँ कि एक टू डू लिस्ट हमारे साथ अपने साथ हमेशा रखूँ कि कौन सी चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मुझे करनी है. मैं रात को मतलब वो बिना करे सोऊंगा नहीं, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने क्या 4 काम करने हैं. सो क्लियर प्रायोरिटाइजेशन. क्योंकि आप देखेंगे अगर आप खाली बैठे हो तो आपको लगेगा आपके पास कोई काम ही नहीं है. बट अगर आप बिजी चल रहे हैं तो आपके पास सडनली 10 काम आ जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, राइट. आपने कोशिश करनी है कि वो 10 काम सबसे पहले आप लिख लें, ताकि जब आप खाली रहें आपको पता ना चले. और दूसरा, इंश्योर करें कि उसके अंदर भी आप प्रायोरिटाइज करें. एक चीज़ मैंने ये देखी है कि मुझे लगता है मदद कर सकता है हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को जो सुन रहे हैं हमें. दूसरा चीज़ मुझे लगता है इंश्योरिंग दैट आपका एक रूटीन क्लियर हो. एटलीस्ट ये मेरे लिए काम करता है. मैं शुरू में जब कंपनी शुरू करी मैं बहुत लेट नाइट तक काम करता था. सुबह आई यूज्ड टू शो अप टू वर्क ऑन टाइम, बट आई डिडंट गेट इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ बिफोर वर्क टाइम, राइट. पिछले कुछ सालों से मैंने शुरुआत करी कि सुबह मैं 5-5:30 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में कम से कम 1-2 घंटे में अपने लिए, चाहे अपने ईमेल्स हो, चाहे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना हो, चाहे मुझे लिखना हो कि लंबे ईमेल्स अगर लिखने हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अपना मेमो लिखना है, वो सब लिखने के लिए मैं अपने पास वक्त रखता हूँ. तो मैं नहीं कह रहा कि सबको करना है, बट मुझे लगता है कि अपने लिए वक्त निकालना, चाहे वो काम के लिए है, चाहे वो सिर्फ सोचने के लिए है, चाहे वो अपने आप से सीखने के लिए, डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए, अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने सीखा है ओवर द ईयर्स. तीसरा, कई बार ऐसा वक्त आएगा जब लगेगा सब खत्म हो गया, और आप ब्लेम करोगे कि मतलब भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है, इतना बुरा है. तो आई थिंक देखिए ऐसा हमेशा सबकी ज़िंदगी में होता है, किसी की ज़िंदगी में नहीं है जो नहीं होता है.
आई थिंक इट्स जस्ट क्रिटिकल टू टेक इट ऑन योर स्ट्राइड एंड से कि मैं लगा रहूँगा, मैं लगी रहूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक मेरा काम है मेहनत करना. अब वो रिजल्ट अभी नहीं आएगा तो 2 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद, कभी ना कभी तो आएगा. मतलब दैट आई थिंक बीइंग एबल टू बिलीव इज़ वेरी क्रिटिकल व्हेन टू नॉट गिव अप व्हेन द गोइंग गेट्स टफ. एज दे ऑलवेज से, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. आई थिंक दीज आर 3 थिंग्स दैट आई वुड से. एंड द फोर्थ इज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल. यू आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. कई सारे लोग ना वो उस चक्कर में फंस जाते हैं कि जी मैंने तो ऐसे ही जीना है, मैं यही लोग हैं मेरे आसपास में. नहीं, अगर आपको लगता है कि उनसे आप नहीं सीख रहे हैं और आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे और वो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे, तो आप में एक हंगर या एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं बेहतर लोगों को खोजूं, सीखूं उनसे, जिनसे मैं सीख सकूं. हमेशा आपको, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम. Right? You have to be in a room where you are less smarter than others, ताकि you can be a better version of yourself. How did you feel about coming here? No, so glad. Thank you so much for having me here. Yeah, and thank you for all the tips you gave, walking us through your journey, and the messages you gave to youngsters, and being very open about yourself and your background. Thank you. And being very proud of who you are, telling what you went through. And I'm sure guys, अगर आपको अच्छा लगा, नहीं भी अच्छा लगा, जो भी लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर डालना. आई प्रॉमिस यू रितेश विल सी इट. यस, यू विल सी इट. अभी चेतन ने कह दिया तो अभी देखना ही है. नहीं, सो यू विल, ही विल डेफिनेटली सी इट. एंड these, we are very lucky guys. We live in times where technology allows us to listen to people like Ritesh, and Ritesh couldn't listen to people like Ritesh when he was growing up. Yeah, but I got to read, so but I wish I could listen to them, not just read about them. So this will remain forever, and we wish your company does more and more. Thank you. Wish you all the happiness. Thank you for being so generous with your And time. thank you for having me here. Thank you so much. I know we overshot the time, but it was amazing. Thank you, Chetan. Guys, that was Deep Talk with Ritesh Agarwal of Oyo Rooms. Thank you.